संध्या विश्लेषण के क्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। महाव्याहृतियां, इसको प्राणायाम मंत्र भी कहते हैं। मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे। ओम भू ओम भुवाः ओम स्वाहा ओम माः ओम जनाः ओम तपाः ओम सत्यम। अब ये जो प्राणायाम मंत्र हमने अभी बोला है, इन प्राणायाम के मंत्रों में ईश्वर के एकाक्षरी या दो अक्षरी छोटे छोटे नाम हैं, जिनका जाप प्राणायाम के साथ सुगमता से हो सकता है। अब इनको महाव्याहृतियां कहते हैं। अब व्याहृति को अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें व्याकरणिक दृष्टि से, तो वी और आ ये उपसर्ग है। यहां पर हिरी प्लस ती कतिन प्रत्यय है, ये धातु है। इसका धात्वार्थ है बात या शब्द। परंतु इनको महाव्याहृति कहने का प्रयोजन क्या है? क्यों इनको महाव्याहृति हम लोग बोलते हैं? उसका प्रयोजन ये है कि वे पवित्र ईश्वर के पवित्र नाम हैं। इनके अर्थों का चिंतन ईश्वर के गुणों का चिंतन है। अगर हम भू बोलते हैं, भुव बोलते हैं, स्व, मह, जन, तप, सत्यम, ये जो भी हम परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम के साथ बोलते हैं, तो वो गौणिक नामों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, यानी उनके गुणों का चिंतन हम लोग करते हैं। अब ये जो प्राणायाम मंत्र है, इस पर संध्या का पहला भाग समाप्त हो जाता है। यानी परमात्मा की जो महिमा है उसको अपने पिंड में हम अनुभव करते हैं। ईश्वर की उपासना का यह सबसे सुगम आरंभ है। अपने शरीर में हम परमपिता परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। लेकिन प्राय ये देखने में आता है कि संध्या का आरंभ करने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस महत्वपूर्ण भाग को कुछ दिखावटी कृत्यों तक ही सीमित रखते हैं। संध्या करने वाले सबसे कम ध्यान इस भाग की ओर देते हैं। याद रखिए, केवल रूढ़ियों के पालन में ही सारा परिश्रम व्यय नहीं करना है। केवल 3 बार आचमन कर लेना या इंद्रियों को स्पर्श करना ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। संध्या की पुस्तकों में भी कई बार हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि कृत्यों की रस्मों पर ही अधिक बल दिया गया है। पर याद रखिए, भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी व्याख्याएं की गई हैं उन पुस्तकों में, पर ध्यान पर बल नहीं दिया गया, और दिया गया है तो बहुत कम दिया गया है। यह बात बार बार दोहराने की आवश्यकता है इस बात को कि संध्या का मुख्य भाग ध्यान है। ध्यान मानसिक कर्म है और यही मुख्य है। याद रखिए, अपने पिंड में ईश्वर की सत्ता की अनुभूति हमें ईश्वर की भक्ति का संचार करती है, और स्वर्ग नरक संबंधी जो भ्रांतियां हमारे मनोमस्तिष्क में होती हैं, वो हमसे छूट जाती हैं। अपने पिंड में ईश्वर का दर्शन करने वाले तीर्थों के अंधविश्वासों से भी मुक्त हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं ना तीर्थ करने के लिए, चारों धाम की यात्रा करने के लिए, यत्र तत्र सर्वत्र लोग भागदौड़ कर रहे हैं। पर याद रखिए, अपने पिंड में, अपने शरीर में ईश्वर का दर्शन करना, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। इन समस्त प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्ति मिल जाती है। और एक चीज और जो मैं महत्व की आपसे बता रहा हूं, कि अपने पिंड में ही ईश्वर का दर्शन करने वालों को मूर्ति पूजा की भी आवश्यकता नहीं रहती। मूर्तियां तो दूर की वस्तु हैं। ईश्वर की सत्ता की जो अनुभूति हमारे आंख कान करा सकते हैं लोगों, वह अच्छी से अच्छी मूर्तियां नहीं करा सकती।
ये सत्य है कि मन चंचल है, वह जल्दी जल्दी एक वस्तु से हटकर दूसरी वस्तु की ओर जाएगा, परंतु आपका शरीर तो भिन्न भिन्न अंगों का संग्रह है। आप अपने मन को जल्दी जल्दी एक अंग से दूसरे अंग की ओर ले जा सकते हैं। मन की दौड़ के लिए पर्याप्त अवकाश है यहां पर। आप सोचने की आदत तो डालिए, आंख के विषय में सोचिए, पलकों के विषय में सोचिए, पुतली के विषय में, आंख की भीतरी शक्ति के विषय में सोचिए। आपके शरीर का प्रत्येक भाग आपको ईश्वर तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। याद रखिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर का रचा हुआ है। बड़े बड़े मंदिर आपके मन को बड़े बड़े इंजीनियरों तक ले जाएंगे, परंतु क्या आपकी छोटी सी अंगुली या आपकी नाक का नथुना जिससे आप सांस लेते हैं किसी बड़े से बड़े इंजन से अधिक शिक्षाप्रद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता? आप परेशान रहते हैं कि ध्यान किस वस्तु से किया जाए और कैसे किया जाए। आप कल्पित प्रकाश को देखना चाहते हैं, कल्पित शब्द को सुनना चाहते हैं, परंतु प्रकाश और शब्द से एक पग आगे बढ़कर प्रकाश शब्द के आदि स्रोत ईश्वर के विषय में सोचना नहीं चाहते। मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा साधन है विचार। आर्य समाज के संस्थापक, वेदों के उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर के गुण तो इतने अनगिनत हैं कि उसके विषय में सोचते सोचते मन थक जाए। मन के लिए विचार की आवश्यकता है। विचार करने की आदत डालिए और विचार का आरंभ अपने शरीर से कीजिए। क्यों? अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपका शरीर आपके लिए निकटतम वस्तु है। आपके शरीर का रोम रोम आपका प्रदर्शन करने के लिए उद्यत रहता है। अब याद रखिए, साधारणतया कई बार लोग कह देते कि मन को बाहर की वृत्तियों से हटाकर भीतर की ओर ले जाइए। यह कहना आसान है, परंतु करना उतना ही कठिन है। हम जितना बाहर की ओर से उसे हटाते हैं, वह बाहर के दृश्यों को अपनी ओर खींचता है। आप भागना चाहते हैं, परंतु भाग नहीं सकते। यदि आप अपने शरीर के भीतर के अंगों की रचना और बनावट की दक्षता पर विचार करने लगे, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपके काम के सरल होने की संभावना बन जाएगी। मन को आप किसी वस्तु से हटाने के लिए आदेश न दीजिए, अपितु आप किसी विशेष वस्तु के चिंतन में उसको लगाइए। मन का स्वभाव है कि उसको जिस वस्तु से बचने का आदेश दिया जाए उसी को अधिक पकड़ता है। यदि आपको नींद न आती हो और मन को बार बार कहे कि सो जा, तो आपको नींद नहीं आएगी। परंतु यदि आप कुछ पढ़ने लगे या किसी अन्य विषय का चिंतन करने लगे, तो आप जल्दी सो जाएंगे। मन एक नटखट घोड़ा है। याद रखिए, यह उसी की आज्ञा का पालन करता है जो उसको वश में करके उस पर सवारी करता है और उसको चैन नहीं लेने देता। आप मन को अपने शरीर के अंगों के रचिता के ध्यान में लगाइए। उस परमपिता परमेश्वर के ध्यान में यदि आपने अपने मन को लगाने का प्रयत्न किया, तो फिर ये मन धीरे 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 स्थिर होने लगेगा। और ये मन ही है जो आपको सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति कराएगा। अब यहां तक हमने अपने शरीर का अध्ययन किया, अपने शरीर का चिंतन किया, कैसे इस पिंड में समस्त इंद्रियों के माध्यम से हमने ईश्वर का साक्षात करने का प्रयत्न किया, उसको समझने का प्रयत्न किया। यहां पर आकर के संध्या का पहला भाग समाप्त होता है। अब आगे हम अगमर्षण मंत्रों पर विचार करेंगे। द्वितीय भाग अब संध्या का आगे आरंभ होगा। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। ओम शांति, ओम शांति।